मेरी आंखों में मिर्च मिर्च डाल दी, अपना बैग लेके भागा, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया सर, नीचे गिरा दिया सर। वो मेरे को बचाने आए सर, उनको धमकी देने लग गए कि तेरा गोली मार दूंगा, छीन के सर मेरा बैग ले गए सर। वहाँ पे कैमरे लगे हुए वैसे। अच्छा, हाँ आपको तो कितना कैश था कुछ पता है जी? सर अप्रॉक्स 15। करीब 15 लाख 10 से 15 लाख रुपए की कलेक्शन बताई जा रही है जी। जिला पंचकुला में दिन दहाड़े करीबन 12:30 बजे 14 लाख से 15 लाख रुपए की एक लूट हो जाती है। लूट की वारदात होती है सेक्टर 16 बुडनपुर के एरिया में, और लूट होती है एक मोबाइल की शॉप से। लड़का निकलता है और वो उसका बैग जो है वो कैश से भरा होता है, और कैश किस चीज़ का भरा होता है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो चोर उचक्के हैं या फिर जो लुटेरे हैं या सनेचर हैं, उनके अंदर पंचकुला पुलिस का जो खौफ है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा आपको सामने नजर दिखने को मिल रहा है। आपको बता दें सेक्टर 16 पंचकुला के बुडनपुर के एरिया में एक चौरसिया कम्युनिकेशन, जहां पर एक व्यक्ति जो है वो ई कैब कंपनी से बताया जा रहा है, जो कि मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। जैसे कि कोई पैसा भेजना 5,000 10,000 जिस तरह गूगल पे वगैरह जो होता है सिस्टम, वैसा ही एक पैसा होता है मनी ट्रांसफर का, और मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं। और शनिवार रविवार की छुट्टी या फिर ऑफ बैंक ऑफ की वजह से आज का दिन सोमवार जो है कैश ज़्यादा होता है, और कैश ज़्यादा होने की वजह से वो करीबन 14 से 15 लाख का कैश बताया जा रहा है। फिलहाल वो जो 14-15 लाख की जो लूट है वो 3 लोगों ने, और सरेआम बताया 3 लोगों ने हथियारबंद तरीके से उसको लूट को अंजाम दिया और 14-15 लाख रुपए लूट कर भाग गए हैं। त्योहारों का समय चल रहा है, और त्योहारों के समय में दुकानदारों के पास कैश होगा ये स्वाभाविक भी है। कैश जो है अमूमन 4 गुना 5 गुना भी बढ़ सकता है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, और त्योहारों के सीजन में दिवाली करके काफ़ी भीड़ भी होती है और काफ़ी रस भी होता है और काफ़ी दुकानदारी भी होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर पंचकुला पुलिस की बात करी जाती है तो सेवा सुरक्षा और सहयोग का जो नारा देती है वो नारा कितना साबित होता है, और कितनी सेवा और कितनी सुरक्षा होती है, इसके ऊपर पुलिस को कंट्रोल करने की और पुलिस को इसके ऊपर निरीक्षण करने की जरूरत है। आपको बता दें आज से पहले यही त्योहारों का सीजन था और यही दिवाली का सीजन था, जहां पर एक सेक्टर 8 में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ज्वेलर की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन वो गुत्थी जो है आज तक सुलझती हुई नहीं दिखी। वैसा ही एक मामला आज एक सामने नजर आ गया है। तो कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस जो है वो उसके पर सवाल जरूर उठते हैं कि करीबन चौकी से महज आधा किलोमीटर दूरी की बात भी नहीं करते, और वहां पर अगर दिन दहाड़े करीबन 12:30 बजे इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि किसी कोने कस्बे में अगर आपकी दुकान है और आप इस तरह का बिजनेस करते हैं, या फिर आपकी दुकानदारी अच्छी चलती है और वो अंधेरे में रहते हैं या फिर जो पुलिस से दूर दराज रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन लुटेरों की और चैन स्नैचरों की और जिस तरह से जो लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों की जो कहीं नहीं पैनी नजर होती है वो आपकी तरफ भी बनी हो सकती है। अब पंचकुला पुलिस से ही मेरी अपील रहेगी कि वो इस ओर जरूर ध्यान दे और अपनी जो सख्ताई है वो कहीं त्योहारों के समय जो है थोड़ी तेज कर दे, ताकि जिसकी वजह से जो लोग हैं आपका जो नारा है सेवा सुरक्षा और सहयोग वो कामयाब रहे। पर इसके साथ साथ जिसके साथ वारदात हुई है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, क्या कुछ उन्होंने बताया पहले आप वो सुनाएंगे। उसके साथ साथ जिस व्यक्ति की दुकान से वो व्यक्ति कैश लेके निकल रहे थे, यानी कि ई कैब कंपनी की बताई जा रही बात, जिसके बाद 14-15 लाख रुपए कैश था, वो कहां से लेके निकले थे कैश को और कैसे कैसे मार्केट से कैश इकट्ठा किया है वो पीड़ित भी बताएंगे। और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन इसके मामले पर लेके क्या कुछ कहता है, आप वो पूरी खबर में अब आगे सुनिए। तारा जी मेरी आंखों में मिर्च मिर्च डाल दी, फिर मैं भाग गया सर, क्या अपना बैग लेके भागा, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया सर, नीचे गिरा दिया। अच्छा, नीचे गिराया सर, मैं चिल्लाने लग गया सर, बहुत चिल्लाया सर, पब्लिक भी आ गई थी सर। वहाँ पे भैया वहाँ पे भैया है, लक्की भैया सर, वो मेरे को बचाने आए सर, उनको धमकी देने लग गए कि तेरा गोली मार दूंगा, तेरे चाकू मार दूंगा। अच्छा सर उन्होंने मेरे हाथ में सर पता नहीं चाकू मारा क्या मारा सर, 2-3 बार मारा, क्योंकि मैंने बैग बहुत टाइट पकड़ा हुआ था सर। वो छीन के सर मेरा बैग ले गए सर। वहाँ पे कैमरे लगे हुए वैसे। अच्छा, हाँ आपको जानते हो वो लोग? नहीं तो कितना कैश था कुछ पता है जी? सर अप्रॉक्स 15। तो उनके पास पिस्टल थी भाई उस टाइम? सर मेरी आंखों में मिर्च मेरे को सर दिखा नहीं, लक्की भी बता सकते हैं आपको। क्या पहले वो कोई रिक्की कर रहे थे आपकी? सर मेरे को एक्चुअली कुछ नहीं पता सर, मेरा कलेक्शन का काम है सर, मेरे को डेली 30 से 40 दुकानों में जाना होता है। मैं पहली दुकान से। अच्छा आराम से, कोई बात नहीं, आप आराम से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे वैसे अमूमन बंदा आगे पीछे देख लेता है, आपको लगा थोड़ा बहुत कि सर पहले नहीं, से पीछे नहीं लड़के या कुछ? नहीं सर, कुछ ऐसा कुछ कोई नहीं? आज कोई फ़ोन कॉल वगैरह सुबह कोई आई रेटी करने के लिए कुछ? नहीं सर नहीं। कुछ भी नहीं। लक्की जी खड़े हैं, बता क्या मामला हुआ था थोड़ा सा? सर मेरी दुकान से पेमेंट लेके निकले, जैसे मेरी दुकान से जैसे पेमेंट लेके निकले 5 मिनट ही हुआ होगा, मेरी दुकान में कस्टमर आ गया, मैं दुकान पे था। 5 मिनट के बाद मेरे को आवाज़ें आई कि भैया बचाओ भैया बचाओ, भैया जी भैया जी भैया जी। तब तक मैंने सोचा किसी की लड़ाई होगी, मैं बाहर निकला। बाहर किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी मोबाइल की दुकान है जी, कहाँ पे? बुडनपुर सेक्टर 16 वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद मैं जैसे गया, मैंने जब देखा इनको तो मैं उनके पास गया, तुरंत ऑन द स्पॉट में उनके पास गया। मैं बोला भाई इनको छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे भी देंगे, लेकिन इन्हें छोड़ दो। लेकिन उन्होंने
छोड़ा नहीं, और जैसे मैं उनको बचाने की कोशिश भी करने लगा और उन्होंने बोला मैं तेरे को ही मार दूंगा, मेरा पिस्टल है, मैं पिस्टल मार दूंगा, गोली मार दूंगा तेरे को। नहीं, गोली थी नहीं, वो सिर्फ डराई रहे थे। तीनों हथियारबंद थे? सर एक बंदा पीछे खड़ा हुआ था, 2 बंदों ने पकड़ रखा था और एक के हाथ में चाकू था। हाँ जी, तो कुल 3 बंदे थे? हाँ जी 3 कुछ बंदे। अंदाजा है कि किस चीज़ से आए होंगे कुछ और? सर ये मैंने देखा नहीं, कुछ नहीं, ना मैंने उनको बोला कभी देख। जब उनसे छीना गया उसके बाद वो भागे किस तरफ हुआ और क्या कुछ? सर ये सब मेरे को नहीं पता। हाँ जी, अच्छा भाई एक बात है, हाँ जी, से करके हाँ जी। कैसे दिखते थे, कैसी बोली सर बोल रहे इस थे? चीज़ का मेरे हाँ जी, लोकल बोली बोल रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे? सर बोल तो हिंदी रहे थे। हिंदी रहे हाँ थे? जी, जैसे लोकल लड़के बोलते हाँ हैं। जी। कितनी के एज के थे? सर एज 25 से 20 साल की उम्र एक का होगी। चेहरा ढका हुआ था। सर चेहरा मेरे को नहीं याद जी, चेहरा ढका था कि नहीं ढका था ये चीज़ मेरे आपने को, चेहरा देखे ना आपने? लेकिन दोनों नहीं पकड़ा चेहरा हुआ था। ढका नहीं था जी, हाँ। ढका नहीं था चेहरा, इतना मैं क्लियर कर सकता हूँ, ढका नहीं था चेहरा। तो किस हिसाब के लड़के दिख रहे थे लाइक? सर अब लड़के तो नवी उम्र के एक थे। होता है लाइक कॉलोनी के, एक होता है जेन्युइन पढ़े सर लिखे। वैसे ही कॉलोनी टाइप के लग रहे आज तक कभी देखा है ऐसा थे। चेहरा? नहीं कभी- सर, कभी नहीं देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा जी। ये बुडनपुर में हुई है घटना। इससे करीब 15 लाख 10 से 15 लाख रुपए की कलेक्शन बताई जा रही है। जी तो अभी ये करीब 12:30 बजे के आसपास की घटना है, जी जो इससे 3 बाइक सवार लूट के ले गए हैं, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तफ्तीश जारी है। 3 अलग अलग बाइक थी सर, 3 लड़के कितने? एक ही बाइक पे 3 बंदे बताए गए हैं, जी। तो अभी हम देख रहे हैं उसको। तो ये लड़का कौन है सर, कितनी चोट आई है इसको, क्या इसको काम करता था? हाथ पे 2 जगह चोट आई हुई है, चाकू से वार किया हुआ है इस पे। जी तो लूट के ले गए हैं, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, बताते प्राइमा हैं। फेसी मतलब क्या बता प्राइमा रहे हैं? फेस- मिर्च डाली गई है, आँख में चाकू डाला आँख गया में मिर्च बताया गया है कि भाई आँख में मिर्च डाली गई है, परंतु लड़का जैसे दिख रहा है तो आंखें खोल रहा है, तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किस तरह का कलेक्शन होती है? किस तरह कैश लेके आ रहे थे लोग? कुछ जानकारी? ये कलेक्शन होता है इनका, जो इनका होता है मनी ट्रांसफ़र वगैरह का है इनका कलेक्शन। तो 2 दिन की इनकी आप वो थी कलेक्शन, 2 दिन का ये इन्होंने बैंक में जमा करवाना था, तो वो जमा करवाने से पहले ये लूट हो गई है। क्या कर सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ में हाथ लगी है? अभी कोई नहीं, अभी हुई है, स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज में जैसे आएगा, जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगी उस हिसाब से करेंगे।